जब मैंने एक बेघर आदमी की कलाई पर करोड़ों रुपए की कीमत वाली घड़ी देखी तो मेरे मन में एक लालच भरा ख्याल आया। वह बेहोश था, इसलिए मैंने उसकी घड़ी चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं घड़ी उतारने लगा वह अचानक जाग गया और उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं घबरा गया, लेकिन किसी तरह घड़ी लेकर वहाँ से निकल आया। ऑफिस पहुंचकर मैंने अपने सहकर्मियों के सामने उस महंगी घड़ी का खूब दिखावा किया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही घड़ी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। लाउंज में अकेले बैठकर मैं घड़ी को ध्यान से देखने लगा। उसकी पिछली तरफ अंग्रेजी में लिखा था, चेरिश टाइम, यानी समय की कद्र करो। लेकिन मैंने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना सोचे समझे घड़ी अपनी कलाई पर पहन ली। जैसे ही मैंने घड़ी पहनी, उसकी सुइयां पागलों की तरह तेजी से घूमने लगी। पहले तो मुझे लगा कि घड़ी खराब है। मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसी समय मेरा एक सहकर्मी कमरे में आया। मेरे चेहरे को देखकर वह बुरी तरह चौंक गया। उसने तुरंत मुझे एक आईना पकड़ाया। आईने में खुद को देखकर मेरे होश उड़ गए। सिर्फ 10 मिनट में मैं 10 साल बूढ़ा हो चुका था। मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। तभी मुझे समझ आया कि यह सब उसी घड़ी की वजह से हो रहा है। मैंने घड़ी उतारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह मेरी कलाई से टस से मस नहीं हुई। मुझे उस बेघर आदमी की याद आई, इसलिए मैं भागता हुआ अस्पताल पहुंचा, जहां उसे भर्ती कराया गया था। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने जो देखा उसने मुझे और भी ज्यादा हैरान कर दिया। वह बूढ़ा आदमी अब एक जवान युवक बन चुका था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, काश मुझे भी पहले पता होता। मैंने भी यह घड़ी कल सुबह एक आदमी से चुराई थी। अब समझ आया कि उसने मेरा पीछा क्यों नहीं किया। खैर, आज मैं मरते मरते बचा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास अब सिर्फ एक दिन की जिंदगी बची है। गुड लक। उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे मैं वहीं गिर पड़ा। सिर्फ आधे दिन में मेरा शरीर 60 साल का हो चुका था। मैं जानता था कि अगर घड़ी नहीं उतरी तो मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने अपने सहकर्मी से कहा, मेरी कलाई काट दो, बस किसी तरह ये घड़ी निकाल दो। लेकिन जैसे ही वह वार करने वाला था, घड़ी अचानक गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ही ली थी कि अगले ही पल वह फिर मेरी बाईं कलाई पर आ गई। इस बार उसकी सुइयां पहले से भी तेज घूम रही थी। तभी मुझे समझ आया कि ताकत से यह घड़ी नहीं उतरेगी। इसे सिर्फ कोई दूसरा इंसान ही उतार सकता है। मैं अस्पताल के गलियारों में भागता हुआ हर किसी से विनती करने लगा कि कोई यह घड़ी ले ले, लेकिन मेरी हालत देखकर हर कोई मना कर देता। जब मुझे लगा कि अब मेरी मौत तय है, तभी एक महिला अपने मरते हुए पिता को लेकर अस्पताल पहुंची। मेरे मन में उम्मीद की एक किरण जगी। मैंने उस महिला से कहा कि वह तुरंत डॉक्टर को बुलाए। इस बीच मैंने सोचा कि उसके बूढ़े पिता के हाथ से किसी तरह घड़ी उतरवा दूं, लेकिन तभी अचानक उस बूढ़े आदमी की धड़कन रुक गई। मैं घबरा गया और बिना समय गंवाए उसे CPR देना शुरू कर दिया। कुछ पलों बाद उसने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। मेरा सहकर्मी ये सब देखकर हैरान रह गया। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर फिर से जवान हो गया है। मैंने तुरंत आईने में देखा, सचमुच मैं पहले जैसा हो चुका था। उसी समय घड़ी अपने आप मेरी कलाई से उतरकर जमीन पर गिर गई। तब मुझे समझ आया कि इस श्राप से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका था, किसी की सच्चे दिल से मदद करना। मैंने आखिरी बार घड़ी के पीछे लिखा संदेश पढ़ा, चेरिश टाइम। अब मुझे उसका असली मतलब समझ आ चुका था। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है और इसकी कद्र करना ही असली दौलत है।